राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप लोग। मैं तरफ स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन चैनल साइंस बोले का परफेक्ट सर पे। तो आज का हमारा टॉपिक आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। सबसे पहले तो मैं अगर बता दूं तो क्लास 12 के साइंस स्टूडेंट, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट, पीसीबी हो चाहे पीसीएम हो, सब में डर का माहौल है। ठीक है, मैं भी डरा हुआ हूँ। ठीक है, तो डर किस बात का है, थंबनेल पे भी आपने देख लिया होगा। वॉज फिजिक्स पेपर रियली टफ? क्या फिजिक्स का पेपर सच में टफ था? देखो कमेंट करके आप बता दो कि आपका कौन सा रीजन था और कौन सा सेट था। सबसे पहले तो ये बता दो, क्योंकि ज्यादातर देखने को आ रहे कि लोग कह रहे सेट 1 ज्यादा मुश्किल था, सेट 2 ज्यादा मुश्किल था, सेट 3 ज्यादा मुश्किल था एंड ऑल। मेरा क्या मानना है इस पे, इसके लिए मैंने 5-10 मिनट की वीडियो बनाई है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। देखो कई लोगों के तो ये सवाल है मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है, आप में से कई लोग के होंगे। दूसरा सवाल है डिप्रेस्ड हूँ, केमिस्ट्री कैसे होगा, केमिस्ट्री तो वैसे ही नहीं आती थी, फिजिक्स से थोड़ा सा भरोसा था वो भी पूरा चला गया, अब क्या होगा क्या नहीं। तो सारी बातें करेंगे जल्दी से। तो ज्यादातर बच्चों को क्या कहना है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में जल्दी से। आपके से 5-10 मिनट लूंगा, मुझे पता है आपकी केमिस्ट्री की तैयारी आपको करनी है, तो सिर्फ 5-10 मिनट लगेंगे ताकि आपका डिप्रेशन थोड़ा कम हो सके। देखो सबसे पहले तो डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास फिजिक्स का पेपर है, मैंने भी दिया, मैं भी 12th में ही, पता है ना। देखो ये रहा फिजिक्स का पेपर, ठीक है, जो मेरे पास है। मेरे को सेट 2 मिला था, जो बहुत सारे बच्चों को मिला था, और जिन्होंने कहा है कि सेट 2 बहुत ज्यादा मुश्किल था कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए, अगर मैं रियली बताऊं तो यार मेरे लिए तो सारे सेट ही मुश्किल है। हाँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं एक एवरेज हूँ। मैं अगर रियली बताऊं तो फिजिक्स में मैं एवरेज हूँ। अगर आप भी मेरे तरह के हैं, मेरी तरह मतलब कि मतलब आपने भी यही सोचा हो कि सीबीएसई का पेपर है यार, बार बार रिपीट होते हैं, पीवाईक्यूज लगा लेंगे, 1 महीने पहले पढ़ना शुरू कर लेंगे, ठीक है। और कई बच्चे तो ये भी होते हैं कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं। चिंता मत करो, मैं भी था, मतलब मेरे थोड़े बहुत तो चैप्टर्स कंप्लीटेड थे। सेकंड बुक ज्यादातर मैंने एग्जाम के बाद करके, मतलब एग्जाम के टाइम के लिए छोड़ रखी थी। तो देखा ये गया है, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, देखा ये गया है कि सारे सेट ही जो दिल्ली रीजन में ज्यादातर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो सेट आए थे, सारे ही मुश्किल थे, ठीक है, सारे ही मुश्किल थे। इतना टफ पेपर था, ठीक है। मैं अपने लिए बता रहा हूँ, जो देखो भैया, पहली मैं एक अलर्ट दे रहा हूँ, जो बंदा जेई या जो भी लड़का या लड़की जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज इस वीडियो से अभी चले जाए। आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन वो चले जाए। क्योंकि अगर आप जेई नीट कर रहे हैं तो आपको ये पेपर नहीं लगा होगा मुश्किल, मॉडरेट आप कहोगे, लेकिन आपको ये मुश्किल नहीं लगा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे और आपको उनकी आदत है। अगर आप जेई नीट के सपने देख रहे हो तो आपने ट्यूशन भी लगा रखा होगा और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी इस वीडियो से जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे जैसे बच्चों की बात हो रही है जो एवरेज है या जिन्होंने 1 महीने पहले पढ़ना शुरू किया, 2-3 दिन पहले पढ़ना शुरू किया, सब, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ, समझ ही नहीं आया क्या हुआ, मतलब ठीक है। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या सेट अपनाया गया था सीबीएसई के हिसाब से, क्या चल रहा है। देखो भाई, बात सबको पता थी कि सीबीएसई है, 2-3 सालों से मुश्किल क्वेश्चन दे रही है, ठीक है, मुश्किल पेपर्स आ रहे हैं। अगर 2024 के उठा के देख ले तो अभी तक ब्रह्मांड का सबसे मुश्किल पेपर था वो सीबीएसई बोर्ड्स वालों के लिए, ठीक है। देखो मुश्किल इन द सेंस, मुश्किल आपको पता है, मुश्किल आसान कोई पेपर नहीं होता। बात होती है कि आप खत्म कितनी देर में कर पा रहे हो। मेरे लिए भी इतना मुश्किल नहीं था, अगर बात करी जाए तो मुश्किल नहीं था, लेंथी बहुत था। और आपको पता है सीबीएसई फिजिक्स में ज्यादातर ये लोग यही करते हैं, लेंथी पेपर बहुत बनाते हैं। तो 30 मिनट 3 घंटे में आपका खत्म होना बहुत नामुमकिन टाइप था। अगर आप, तभी मैं कह रहा था कि जेई नीट वाले हो तो अभी चले जाओ, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट की समझ होती है, आपने इतने क्वेश्चन लगा रखे होते हैं कि आप सीधा एमसीक्यूज देख के, अगर एमसीक्यू की बात करी जाए भाई साहब, मैंने अपने आप को, मैं पता है क्या करता हूँ, मैं ज्यादातर पेपर कभी कभी पीछे से शुरू करता हूँ। फिजिकल एजुकेशन में भी मैंने ये किया था, 10th में मैं सारे पेपर पीछे से शुरू करता था, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं टाइम बांट दूंगा, क्योंकि मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके गया था। तो मैंने क्या करा कि मैंने टाइम बांट लिया, अपनी घड़ी निकाली, सामने रख दी और बोला कि आधे घंटा या 45 मिनट में मैं 16 के 16 एमसीक्यूज कर दूंगा। अगर न्यूमेरिकल्स पार्ट ज्यादा हुए तो पेपर खोला, पेपर में अगर सेट 2 है आपके पास तो बता रहा हूँ, पेपर में पहले ही क्वेश्चन ये, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड। मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको आंसर बताने के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए मैं नहीं बता रहा। अगर आपको लग रहा है कि आंसर बताएगा, पेपर डिस्कशन हो रही है, नहीं, मैं पेपर डिस्कस करने नहीं आया हूँ, बस आपको फॉर्मेट समझाने आया हूँ, ठीक है। दूसरा फिर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तीसरा है एकदम घंघोर कि 1 सेंटीमीटर की वायर है, उसमें करंट फैल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड उसमें दे रखी है, जेड एक्स वाई, मतलब जेड जे और के है ना, जेड और वाई एक्सिस में दे रखी है, तो फोर्स बताओ कहाँ लगेगा। फिर कॉन्सेप्ट, चौथा क्वेश्चन, 5वां छठा, ऐसे देखते जाए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत थे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की भारी डिमांड थी, और अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल कह सकते हैं, मतलब मुश्किल इन द सेंस लेंथी बहुत था आपको करने में। अगर आप कॉन्सेप्ट लगा के भी कर रहे हो, या आप एवरेज हो मेरे जैसे, अगर आपको एवरेज हो, कॉन्सेप्ट नहीं पता है या कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत पता है, अगर आप उसको निकाल के करोगे कि मैंने यहाँ से ये निकाला फिर यहाँ से ये निकाल रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा। मैं आई थिंक मैं 5-6 एमसीक्यू कर रहा था, उतने में मैंने देखा तेरा टाइम कितना हो रहा है, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, मतलब 10:30 से 11:30 हो गए मुझे 5 एमसीक्यू करने को मिले। फिर मैंने बोला भैया एमसीक्यू को साइड में करो, पीछे से चलते। अब जब मैंने पीछे का बोला तो मेरा दिमाग हिल गया। एक डेरिवेशन अगर हम देखा जाए तो पीछे 33 क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये था, भैया मैंने इसे देखते ही छोड़ दिया क्योंकि बहुत लंबा जाता है ये खिस्सा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने डिराइव एक्सप्रेशन लिखा था,
कर दिया मैंने डिराइव, छोटी सी डेरिवेशन थी वो। उसके बाद इन्होंने फिर कॉन्सेप्ट पूछ दिया कि अगर काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया तो रेडियस और वो बताओ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का रेडियस और उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, घूम गया, उसमें टाइम लगा। फिर ऊपर हाफ सर्कल दे रखा है, उसमें चार्ज दे रखे हैं, सेमी सर्कल है, उससे इधर उधर बताओ। फिर मतलब इतने खतरनाक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की छोड़ो वो डिलीट हो जाएगा। सो मैं कह रहा था कि कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी कर दी, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घूमने लगेंगे। ठीक है, फिर जब इनका सेक्शन ई का मतलब शुरू के अगर क्वेश्चन देखा जाए तो डिफाइन अ वेव फ्रंट, इसमें थोड़ा सा चैन मिला कि अगर आपने पढ़ा हो वेव ऑप्टिक्स ये सब तो आपको थोड़ा बहुत हल्का आइडिया होता है, मेरे जैसे नहीं, मैं तो ये भी नहीं लिख पाया। ओके, तो 31 क्वेश्चन फिर कोहेरेंट मतलब ये मान लो कि बहुत अच्छे से ली गई है। फिर अच्छा, केस बेस्ड में किस किस को परेशानी हुई है, केस बेस्ड वाले कमेंट करेंगे। मतलब केस बेस्ड पहले कैसा होता था, ये तो हमें पता है कि केस बेस्ड जो हमें पैराग्राफ दिया जाता है उसका कोई लेना देना नहीं होता क्वेश्चन से, क्वेश्चन कुछ और ही पूछे जाते हैं पैराग्राफ से, कभी भी आपके क्वेश्चन रिलेटेड ही नहीं होंगे। लेकिन इस बार तो इन्होंने हद मचा दी, हालत खराब कर दी। आपको करने के लिए कॉन्सेप्ट पे इतनी मजबूत पकड़ होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको इतना ज्यादा न्यूमेरिकल मतलब इतनी फास्ट स्पीड होनी चाहिए। साफ सीधी बात, लेंथी पेपर था भाई, 3 घंटे में उसे अच्छा बंदा नहीं कर सकता। मैंने आदित्य सर से ही पूछा था, जिनकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, मतलब टॉप लेवल की मानी जाती है हमारे ग्रुप में उनकी फिजिक्स, वो भी कह रहे हैं यार मॉडरेट पेपर था, 50-60 आ जाएंगे, 50-60, 70 में से, नॉट 100। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? 70 में से ये उसके लिए मॉडरेट था और हम फेल होने वाले। कमिंग टू द पॉइंट कि अब ये तो हो गया नुकसान, और हमें पता है यार ये सीबीएसई हमेशा से ये कर रही है, 1-2 साल से कर रही है, तो हमें इसलिए प्रिपेयर भी रहना था। सीबीएसई की सारी गलती नहीं बोल सकते, लेकिन हमें दिक्कत किस चीज में, दिक्कत इस चीज में कि कहीं कहीं देखा गया है कि कुछ कुछ रीजन्स के सेट्स में, या अपनी सेट की बात करें तो सेट्स में ही अलग है, किसी का सेट बहुत ज्यादा ऊपर है, किसी का सेट बहुत ज्यादा नीचे है, तो ऐसे ये दिक्कत है भाई, ये गलत किया आपने। मतलब मैं अगर फेल हो रहा हूं तो मेरा दोस्त भी फेल होना चाहिए ना यार, वो कैसे पास हो रहा है, ये गलत बात है ना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। छोड़ो, कमिंग टू द पॉइंट, मुझे तो सारे मुश्किल लगे, सारे मैं अच्छा मुझे सारे मुश्किल लगे। तो अब करना क्या है, अब ये तो हो गया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फेल हो जाऊंगा, ठीक है, डिप्रेशन में हूँ, केमिस्ट्री याद नहीं हो रहा, अगर ऐसा फिजिक्स आया तो केमिस्ट्री कैसा आएगा, हम तो फिजिक्स का भरोसे थे, केमिस्ट्री में ऐसी तैसी हो रखी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये सुन लो कि जब भी आपका आपने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स का देख लिया होगा वीडियो, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये सुन लो, जब भी आपका मुश्किल पेपर आता है ना तो आपकी चेकिंग बहुत आसान होती है। क्या बात कर रहे हैं? आसान इन द सेंस कुछ लिखा होना चाहिए, मेरी तरह खाली छोड़ के नहीं आना कोई। ठीक है, तो आपको लिखा होना चाहिए और टू द पॉइंट लिखा होना चाहिए, मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करो। उसके बाद गिवन लिख कर आ जाओ, ये नहीं क्वेश्चन ही उतार के आ गए, नहीं, ये गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो गिवन लिखा होना चाहिए, टू द पॉइंट बातें लिखी होनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए जिससे आप पास होने की चिंता मत करो यार, पास हो आप। मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चैनल पे अभी जो जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो पास है, इंक्लूडिंग मी, पास है तुम्हारा भाई। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, हमने सोचा था, सर हमने सोचा था कि फिजिक्स ही सब कुछ है, केमिस्ट्री में तो वैसे भी हमें नहीं आता, फिजिक्स हमारे परसेंटेज बढ़ाने वाली थी, लेकिन अब क्या करें। तो सबसे पहले तो भाई टाइम वेस्ट करना बंद करो, ये सब देखना बंद करो कि आंसर की ढूंढ लेते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं पेपर के लिए सीबीएसई में आवाज उठाते हैं, ये कैसा पेपर दे रहे हैं, ये वो, अरे यार वो सीबीएसई वाले हैं, तुम्हारी सुनेंगे क्या, वो सीबीएसई है। वो देखो सीबीएसई का क्या पैटर्न है, वो जानता है कि अगले साल बच्चे को ज्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जेई या फिर नीट करना होता है, और वो 11-12 से ही तैयारी करने लगते हैं। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम तो 12th में भी नहीं तैयारी कर रहे, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे, नीट क्या करोगे तुम? अबे साले। ओके, सो कमेंट करना कि किस किसने नीट का फॉर्म भर दिया है। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट कि उन्हें पता होता है कि जेई और नीट करने वाले हैं बच्चे, तो उस हिसाब से वो कॉन्सेप्चुअल बेस आपके साथ खेलते हैं। ठीक है, ताकि आपका डिमोटिवेट पहले ही हो जाओ और आप ये सोचो जब मुझसे बोर्ड्स नहीं हुआ तो नीट क्या होगा, तो ऐसा नहीं सोचना है, आपसे नीट भी नहीं होगा। गलत बोल दिया क्या, आपसे नीट भी नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये। ठीक है, सॉरी ओके, सॉरी। नीट हो जाएगा, डिमोटिवेट नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको सीबीएसई बोर्ड्स पे ध्यान देना है। पहली चीज आपको क्या नहीं करनी है, पहली चीज आपको क्या नहीं करनी है कि आपको ये अपनी जो भी है वो आंसर्स चेक नहीं करने हैं, आंसर्स चेक नहीं करने हैं। अब आप बोलोगे यार ये क्या कह रहे हो, हम तो आंसर्स पहले से चेक करते हैं, मत करो यार। मान लो आपका पेपर चाहे कितना भी अच्छा गया, मान लो आंसर आपका 1 या 2 भी गलत जाता है ना, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे आप डिमोटिवेट हो जाओ अभी इस टाइम पे, क्योंकि अभी 5-6 दिन बाद ही केमिस्ट्री है। ठीक है, दूसरी चीज कि अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त केमिस्ट्री पे लगाओ। ठीक है, केमिस्ट्री पे लगाओ। केमिस्ट्री में कैसे, अब आप बोलोगे यार हमारी तो ऑर्गेनिक की ऐसी ताजी हो रही है, 11th में तो कुछ पढ़ा नहीं था, 11th की ऑर्गेनिक आ रखी है, 12th में भी ऑर्गेनिक है, नेमिंग रिएक्शन रिएजेंट, तो किसने बोला ऑर्गेनिक करने के लिए? सबसे बड़ी गलती मैं अभी आपको केमिस्ट्री का भी बता देता हूँ इसी वीडियो में, ज्यादा वीडियो बड़ी तो नहीं बन रही ना, और बन भी रही है तो सुन लो यार, मैं भी तो अपना टाइम दे रहा हूँ। देखो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि अभी ऑर्गेनिक के नेमिंग रिएजेंट्स याद करने लगते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने पहले भी ये सब याद कर रखा होता है, मैं
ये मान लो कि तुम्हारा भाई तुम्हारा अपनी बात कर रहा है, ठीक है, मैं अपने जैसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ऑर्गेनिक पे ध्यान ही नहीं दिया और अब वो सोचेंगे कि यार ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे कर लेंगे। सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। ये मान लो ना कि केमिस्ट्री डिवाइडेड होती है, केमिस्ट्री 37 मार्क्स आपकी देनी होती है आपको फर्स्ट बुक, और सेकंड बुक देनी होती है आपको 33 मार्क्स। आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? अगर 70 में से बात करी जाए तो आपको 23 होने चाहिए। अगर आप लोग 30 भी पढ़ लेते हो तो यार आराम से आप पार्ट 1 खत्म करके ही कर सकते हो यार, आपको पार्ट 2 में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? माना कि पार्ट 2 से क्वेश्चन ऐसा आते हैं जो आपको मत करो। अगर आपको पार्ट 2 करनी भी है, चल है कि नहीं यार ऑर्गेनिक में से तो कुछ ना कुछ पढ़ना है या फिर परसेंटेज बढ़ानी है, तो कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गए, एमाइंस हो गए, किसी किसी को हेलो एल्केन हेलो एरिन भी इजी लगता है तो वो कर सकता है, ठीक है। ऐसी चीजें करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े इस टाइम पे। ये नहीं कि आप ऑर्गेनिक का अल्कोहल फिनॉल ईथर उठा लिया, कार्बोक्सिलिक उठा लिया और वॉइस स्वाब ये क्या देख लिया, ये क्या है, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। तो ऐसी चीजें देख ही क्यों रहे हो? अब देखने का टाइम भी नहीं है, छोड़ दो उन्हें, बाद में करना। अगर आप नीट या सीयूटी जो भी कर रहे हो बाद में करना, अभी टाइम नहीं है। अभी क्या उठाओ, पार्ट 1 उठाओ। और पार्ट 1 के लिए मैं आपको बता दूं, अगर सॉल्यूशन चैप्टर है तो वो तो हमारे चैनल पे है ही, और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने पूरा पढ़ा दिया, मेरे फोन में ही है, मैं सर को ट्रांसफर कर दूंगा, वो वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चिंता मत करो, कल या परसों तक आपके पास वो वीडियो आ जाएगी, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। उससे पहले ये वीडियो आएगी, ठीक है। तो चिंता मत करो, उसे आप रिवीजन की तरह ले लेना, या पढ़ भी लोगे तो भी मैंने ऐसा समझाया कि आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद महारथी बन जाओगे, 7 नंबर आपके कहीं से नहीं जाएंगे। तो अभी नंबर का खेल खेलो, ठीक है। अगर आपके इसमें गलत आए हैं तो परसेंटेज बढ़ाने के लिए अभी आपके पास 2 मेन सब्जेक्ट्स हैं। आई एम इंक्लूडिंग PCM2, क्योंकि PCM का भी केमिस्ट्री और मैथ्स बचा है और PC का भी केमिस्ट्री और बायो बचा है, तो दोनों में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो जिससे आपका इंक्रीज हो जाए। देखो बायो वालों के लिए तो 4 चैप्टर तो मैंने तैयार कर ही रखे हैं, 5वें के भी 2 पार्ट्स आए थे। देखो यार मुझे ही पढ़ना होता है इसलिए मैं ज्यादा नहीं ला पाया, ठीक है, तो वो पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग खुद भी तैयार करें। अगर PCM की बात करी जाए तो केमिस्ट्री हमारे पास फिर बता रहा हूँ चैप्टर 1 हमने डाल रखा है, और जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो भी मैं लाने वाला हूँ, तो उसकी भी चिंता मत करो। बाकी आप लोग कहीं से ही पढ़ो, मुझे क्या। तो अब सबसे पहले तो डिप्रेशन होना बंद करो, जो चीज़ चली गई। और दूसरी बात कि CBSE जब जिस साल भी पेपर मुश्किल आता है उस साल वो मार्क्स बांटता है। जी हाँ, सच कह रहा हूँ। अगर आपका पेपर मुश्किल आया तो चिंता मत करो, अगर आपने लिखा है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने नहीं भी लिखा और अगर आप फेल हो रहे होंगे तो भी आप पास हो जाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ये मैं अभी लिख के दे रहा हूँ। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, पास हो, सब पास हो फिजिक्स में। अब अगर फिजिक्स में कम नंबर आए तो केमिस्ट्री और बायो में तो कुछ कमाल करनी पड़ेगा ना, केमिस्ट्री मैथ्स में करना पड़ेगा, तो करो ना। यहाँ क्या रुके हो, जाओ पढ़ाई करो। और डिप्रेशन होने की या फालतू की दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज आंसर चेक नहीं करने, दूसरी चीज केमिस्ट्री पे ध्यान दो, पास हो सब, ठीक है। तो अब अपनी तैयारी को कर लो। और जो जेई और नीट वाले भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो 2 चीजें करनी है। जेई का भी तो अभी गया है जेई का, अगर आपने जेई दिया है, PCM वालों अगर आपने जेई दिया तो अपने मार्क्स भी यहाँ पे डाल के चले जाना। और नीट वालों अगर आपने फॉर्म भर दिया तो डाल दो, नहीं भरा तो भी डाल दो, कमेंट्स किया हमें तो मैं भेज रहा। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मतलब मेरी तो कोऑर्डिनेशन ही आएगी, आदित्य सर तो पढ़ रहे हैं भाई, वो तो पढ़ रहे हैं भाई, वो तो जेई भी करेगा, NDA सब करेगा वो, ठीक है। तो वो तो अभी आपको नहीं मिलेंगे, मैं मिलूंगा, मैं बेरोजगार, ठीक है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे। और टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, हंसते रहो, मुस्कुराओ और अपने आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप जब 2-3 साल बाद इस चीज़ को देखोगे ना तो आप सोचोगे यार मैं इस चीज़ के लिए रो रहा था, ये 12th के मार्क्स, बस नौकरी तो नहीं मिल रही। सच बोल दिया क्या? छोड़ो, तो कर लो अपनी तैयारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना और लाइक और शेयर कर दो ताकि आपका जो परेशान दोस्त है वो भी परेशान होना बंद कर दे। बाय।